भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के 6th क्लास का मतलब 6th क्लास हिस्ट्री का 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अशोक का द एम्परर हु गेव अप द वॉर। बहुत ही महान राजा हुए अशोक, सम्राट हुए, बल्कि राजा के बदले ये भी कहना चाहूँगा ये मौर्य वंश के थे। मतलब जो सेकेंड यूटी और फाइनल एग्जाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर, 7th हिस्ट्री का। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इसके एमसीक्यू में और फिलअप्स मैचअप ये सब में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे। यदि आप इसको बार बार देख लेंगे तो इस चैप्टर का सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद हो जाएगा। तो पहला हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, खुशबू कुमारी है मेरे साथ, इसे और सावन कुमार है। तो इनसे पूछते हैं 5 एमसीक्यू है और 5 एमसीक्यू इनसे डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू खुशबू कुमारी, टू यू, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज अशोका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या चाणक्य? The right answer of this question is चंद्रगुप्त मौर्य। ओ, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। ये कह रही है खुशबू कुमारी कि चंद्रगुप्त इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सावन कुमार, आर यू रेडी? यस। तो कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज, मतलब मौर्य एम्पायर की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन या तक्षशिला? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्रा। हाँ, पाटलिपुत्रा। आपको पता है कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। और खुशबू बताएगी कि उड़ीसा का, जो अभी ओडिशा कहते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? कलिंगा। गुड। और असम का कामरूप है। मतलब ये सब ध्यान रखना है। यानी इन्होंने कहा कि इसका सही आंसर पाटलिपुत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, जो उनके दरबार का एक ये था, मंत्री थे। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ब्लैंकेट्स ऑफ डैश इंडिया वर फेमस। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या फेमस था, मतलब किसका ब्लैंकेट फेमस था? नॉर्थ वेस्ट, साउथ या नॉर्थ ईस्ट? इसका सही उत्तर है नॉर्थ। गुड। मतलब इसका सही उत्तर इसने खुशबू कुमारी ने नॉर्थ दिया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन वॉज। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हिंदी हम लिखते हैं, जैसे क ख ग घ लिखूं मैं, यहाँ पे क ख या अ जो भी लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि। क्या, कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी। सावन, कौन सी लिपि कहते हैं इसको? देवनागरी। या संस्कृत भी लिखा जाता है देवनागरी, ये सब सारी। इसी तरह से रोमन में इंग्लिश लिखी जाती है, और जो उर्दू देखते हैं वो फारसी लिपि में। लिपि का मतलब लिखने का स्टाइल, उसका अक्षर, तो ये होता है। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसका अकॉर्डिंग टू, इसका तो आपने नॉर्थ दे दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन वाज कौन सा? ब्राह्मी, प्राकृत, तमिल या रोमन? ब्राह्मी इसका सही आंसर है। मतलब ब्राह्मी इसका सही आंसर इसने खुशबू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशबू से पूछना चाहूंगा, अशोका वाज अ डैश। अशोक मतलब क्या थे? हिंदू थे, जैन थे, बुद्धिस्ट थे या नन ऑफ दीज? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। मतलब कि आंसर तो बुद्धिस्ट होगा, लेकिन उनका जन्म हिंदू में हुआ था, फिर उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, इसलिए ये आंसर दोनों होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो अपना आंसर पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से पूछा जा रहा है। खुशबू कह रही है कि इसका आंसर शुरुआत में अशोक का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो इसका सही आंसर बुद्धिस्ट होगा, क्योंकि मोस्टली इसी में जाया जाता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एक ही दिया है तो बुद्धिस्ट सिलेक्ट करना सही है। तो इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन था कि द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज, तो इसका है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज, तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ब्लैंकेट ऑफ डैश इंडिया वर फेमस, तो इसका सही आंसर है नॉर्थ। एंड द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन वॉज ब्राह्मी, और है अशोका वॉज बुद्धिस्ट। तो ये है। अब अगले प्रश्न, दूसरे टाइप के प्रश्न पे हम प्रैक्टिस करें। ये फिलअप्स है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खुशबू जवाब दो।
खुशबू जवाब देगी कि अशोका वॉज चंद्रगुप्तास डैश। अशोका चंद्रगुप्त का कौन था? ग्रैंडसन। यस, ग्रैंडसन, मतलब पोता था। यानी सबसे पहले कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ये 3 पीढ़ी है, मतलब 3 पीढ़ी कह रहा हूं, एक ही पीढ़ी के 3 लोग हैं और आगे और भी चला। तो कह रहे हैं अशोका वॉज चंद्रगुप्तास ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य वॉज डैश मिनिस्टर्स। क्या आप दोनों में से किसी को याद है? दोनों में से कोई आंसर दे सकते हैं? इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि चाणक्य किसके दरबार का मंत्री था? तो सावन आप भी जान लो, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। इसमें आंसर मान लो कोई स्टूडेंट लिखता है मौर्याज, यानी कि मौर्य साम्राज्य का था, तो वो भी सही है। या आपने लिख दिया चंद्रगुप्त मौर्य, तो भी सही होगा, यानी उनका मिनिस्टर था चाणक्य। नेक्स्ट, अब आप सावन जवाब दें। द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय डैश। अर्थशास्त्र किताब है वो किसने लिखी? आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं। इसका आंसर चाणक्य। चाणक्य, गुड गुड, एब्सोल्युटली राइट, चाणक्य। मतलब द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स पे, यानी अर्थशास्त्र पैसों पे, ऐसी बात नहीं है। अर्थशास्त्र कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी एसएससी बैंक हो, उसमें पूछता है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, बहुत शानदार मिनिस्टर, उसने पूरी रणनीति बनाई। तो डिप्लोमैट, उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, राजकाज कैसे चलता है, यानी राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। तो आपने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द एम्पायर। मतलब जब इसकी चर्चा होगी मतलब मौर्य वंश की, तो कौन सा था? डैश वॉज द गेटवे ऑफ द। आप सब में से किसी को पता हो तो आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर इसका है? मेरे को शायद इसका पता नहीं है, हाँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, रॉयल प्रिंसेस। नहीं। इनका सर मुझे पता है, मैं दे सकता हाँ, आप जवाब दीजिए। हूँ। तक्षशिला है, तक्षशिला है मौर्य साम्राज्य। इसका सही आंसर हमारे पीछे से हमारे एक स्टूडेंट मतलब दिया, क्या? तक्षशिला इसका सही आंसर। तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द एम्पायर। क्या आंसर आप बोलो दोनों? तक्षशिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश वर सेंट एज गवर्नर टू अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स। मतलब राज्यपाल के रूप में, आप दोनों में से कोई चाहे तो जवाब दे सकते हैं, दूसरी जगह भेजा गया। तो बताइए इसका क्या आंसर है? डैश वर्स सेंट एज अ गवर्नर्स टू अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप सोच सकते हैं, जवाब दीजिए आंसर। नहीं नहीं, इसका सही आंसर बताइए। आप बताइए गोविंद पीछे से। रॉयल प्रिंसेस। अच्छा, रॉयल प्रिंसेस इसका सही आंसर इसने दिया है कोशिश करके। रॉयल प्रिंसेस को भेजा गया था, मतलब दूसरे गवर्नर के रूप में प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साउथ इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट फॉर डैश। साउथ इंडिया, आप दोनों में से कोई जवाब दे सकते हैं। साउथ इंडिया किस बात के लिए फेमस था? बताइए। साउथ इंडिया में गोल्ड। गोल्ड एंड महत्वपूर्ण, मतलब कीमती चीजों के साउथ लिए। इंडिया में मतलब सोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हाँ, इसीलिए ये फेमस था। ये इसे फेमस। सही है, गोल्ड इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड। अशोका गेव अप वॉर आफ्टर विनिंग ओवर। ये बहुत है, हमारे बीटीसी में एक हिंदी किताब पढ़े से हमने पढ़ा था अशोक का शस्त्र त्याग। तो मतलब अशोक पहले बहुत मार काट किया, राजाओं को अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए ये करना ही पड़ता था। आप बताएंगे कि किस युद्ध के बाद उनका मन परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध का त्याग कर दिया? तो आप में से कोशिश कर सकते हैं, आप चाहें तो क से उसका आंसर है। कलिंगा। यस, कलिंग युद्ध के बाद, क से मतलब हिंट्स देने के बाद। कौन सा? कलिंग किसका पूरा नाम है? वो उड़ीसा का। हाँ, उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोका गेव अप वॉर आफ्टर विनिंग द कलिंगा। कलिंगा में मतलब 1 लाख कहते हैं, इतिहासकारों ने लिखा है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्मास इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड। धम्म बौद्ध धर्म का एक मतलब सूत्र है जो जिसको अशोक ने अलग अलग जगह फैलाया। तो हिंदी के या संस्कृत के कौन से शब्द से लिया गया है? बताइए। धर्म। धर्म शब्द से लिया गया है धम्मा को। तो आप एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अशोका वॉज चंद्रगुप्तास ग्रैंडसन। अशोक चंद्रगुप्त का पोता था। चाणक्य वॉज चंद्रगुप्त मौर्य मिनिस्टर। द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य।
डैश वॉज द गेटवे टू द, इसका क्या आंसर था? फोर्थ का तक्षशिला, इसका आंसर है तक्षशिला। एंड नेक्स्ट है डैश डैश वर सेंट टू द गवर्नर्स टू अदर प्रोविंशियल कैपिटल, तो इसका सही आंसर है रॉयल प्रिंसेस। एंड साउथ इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अशोका गेव अप वॉर आफ्टर विनिंग ओवर द कलिंगा। एंड धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड धर्म, धर्मा। तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स बोलना है। ये तो आसान होता है ना बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स करना, क्योंकि इसमें शब्द बोलने नहीं पड़ते। तो पहला है द लाइन्स ऑन द करेंसी नोट्स केम फ्रॉम द रामपुरा बुल कैपिटल। जो करेंसी पर नोट होता मतलब करेंसी पर जो चिन्ह है शेर का, वो रामपुरा बुल कैपिटल से लिया गया है क्या? नो, फॉल्स। तो इसका सही मतलब कहां से लिया गया वो? ये मतलब कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। मतलब यहां से अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसलिए ये गलत है, यानी कि दिस इज द फॉल्स आंसर, यानी कि रॉन्ग है। मैं ऐसे निशान लगा देता हूं। अगला है, आप बताएंगे सावन। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार कोर्ट। मेगास्थनीज आप प्रयास कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार का राजदूत था क्या? इसका आंसर नहीं। फॉल्स है। किसके दरबार का था? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी पर्यटक था, बाद में इसको राजदूत बनाया गया। तो इसका आंसर, यानी कि इसने पूछा बिंदुसार, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक ने जो प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखवाए स्तंभ पे जहां तहां, तो कौन सी लिपि में लिखा गया था? तो ये मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था क्या? ये सही है या गलत है? ट्रू है, सही है। ये सही आंसर है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट से लिखा है? नहीं, ये गलत आंसर है। अच्छा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। मतलब लिपि तो कोड की तरह होता है ना, तो अशोक के कई पिलर्स पे लिखा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप, उसको भी हमारे किसी विदेशी व्यक्ति ने पढ़ा। नेक्स्ट है अशोका हिमसेल्फ वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्रीच धम्मा। क्या अशोक स्वयं गए थे धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पे? नो, फॉल्स। नहीं, उन्होंने अपने मतलब बेटे और बेटी को और मंत्रियों को भेजे थे प्रचार के लिए। करने के लिए भेजे थे। एकदम सावन ने सही आंसर बताया। नेक्स्ट है द धम्मा ऑल्सो रीच्ड अदर कंट्रीज। धम अदर कंट्रीज में गया, आप एकदम गलत बोल रहे हैं। इसका आंसर सही है, क्योंकि धम अलग अलग देश में, कौन कौन से देश में गए थे थोड़ा सा याद हो तो? यानी बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ प्रसार हुआ? ये श्रीलंका में और उड़ीसा में और उड़ीसा तो हमारे यहाँ का तो होगा ही, मतलब इंडोनेशिया में, जापान में, चाइना में, और नेपाल तो खैर बौद्ध से बहुत रिलेटेड है तो उनका, तो ये सही आंसर है। तो ये आप देख लिए। अब अगला बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है ये, मैच है। ये आपको तुलना करना है, कुछ शब्द है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है प्रोविंशियल कैपिटल, लोकल प्रिंसेस, कलिंगा, मेगास्थनीज और रामपुरवा, और दूसरी तरफ है मॉडर्न ओडिशा, चंद्रगुप्ता, बिहार, उज्जैन एंड तक्षशिला। तो अब बताइए कि मैं कहीं से भी पूछता हूं, मैं कलिंगा का मैच किससे होगा इसमें से? मॉडर्न ओडिशा। गुड, मतलब कलिंगा एक इंस्टीट्यूट भी है जो एक बहुत महान उस व्यक्ति उन्होंने चलाया है, नाम भूल रहा हूं मैं, आप देखिएगा कलिंगा। वो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खुले हुए हैं। कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम है, केबीसी में आया था वो बंदा, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो कमाल का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो कलिंगा मॉडर्न उड़ीसा का पुराना नाम है, तो इसका मैच इसी के साथ होगा, कलिंगा। एकदम सही है। नेक्स्ट आपको कहूंगा मेगास्थनीज का मैच किससे होगा? इसमें से चंद्रगुप्त, बिहार, उज्जैन या तक्षशिला। यदि आप नहीं है तो कोई बात नहीं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त से कैसे रिलेटेड था? तो कहेंगे उसके दरबार में एम्बेसडर था, यानी आया था ना, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त आंसर है। अब मुझे ये बताइए
कि प्रोविंशियल कैपिटल किससे मैच करता है? ये उज्जैन से। उज्जैन मतलब उसकी राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी और चंद्रगुप्त राजा और उज्जैन ऐसे करके। तो चलिए, प्रोविंशियल कैपिटल का मैच होता है उज्जैन से। लोकल प्रिंसेस का मैच किससे होगा? तक्षशिला से। क्या बात है, लोकल प्रिंसेस का तक्षशिला से। और रामपुरवा का मैच किससे होगा? एक ही रह गया, तो आप तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आप ये देंगे। तो बहुत शानदार प्रयास किया इन दोनों स्टूडेंट्स ने। और इस प्रकार यदि आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में शानदार अंक प्राप्त करेंगे। जो गार्जियन ये देख रहे हैं, अपने बच्चों को बार बार दिखाएं या कॉपी पे नोट करके इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।